स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक बार आपके YouTube चैनल ग्लोब आउटलाइन में। मैं तन्मय आपके साथ फिर से एक बार। तो देखिए आज की जो न्यूज़ है वो कहीं ना कहीं नॉर्थ कोरिया से रिलेटेड है, जिसके चलते यहाँ पर बताया गया है कि नॉर्थ नॉर्थ कोरिया ने अभी हाल ही में 3 बैलिस्टिक मिसाइल फायर की है जापान की सी में, और उससे काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा है साउथ कोरिया को। तो जानेंगे पूरी क्या है न्यूज़। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक के ग्लोब आउटलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि आने वाले समय में आपको अब और ऐसी बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखें, जैसे कि आप यहाँ पर आर्टिकल देख सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया फायर 3 बैलिस्टिक मिसाइल्स इन लेटेस्ट टेस्ट। उसी के साथ साथ नॉर्थ कोरिया फायर्स अनस्पेसिफाइड बैलिस्टिक मिसाइल्स ओवर साउथ कोरिया। और एक ऐसे एक नहीं ढेरों आर्टिकल पब्लिश हुए हैं जो ये बताते हैं कि नॉर्थ कोरिया ने हाल ही में जो 3 बैलिस्टिक मिसाइल अपने वो फायर की है कहीं ना कहीं जापान की सी के तरफ। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको पहले लोकेशन के साथ शुरुआत करता हूँ। तो देखिए ये है प्योंगयांग, जो कि है नॉर्थ कोरिया की कैपिटल। उसी के साथ साथ अगर मैं थोड़ा पीछे जाऊँ यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि ये है यहाँ पर नॉर्थ कोरिया, ये है साउथ कोरिया, ये है सी ऑफ जापान, और यहाँ पर पूरा आता है जापान। तो एक्चुअली यहाँ पे सीन क्या हुआ है कि नॉर्थ कोरिया अपने जो 3 बैलिस्टिक मिसाइल है वो उसके कैपिटल प्योंगयांग से लेकर कहीं ना कहीं जापान की सी की तरफ दागा है, जो कि साउथ कोरिया को काफी ज्यादा थ्रेट दे रहा है। हालांकि ये जो मिसाइल थे उनका नॉर्थ कोरिया का ये कहना है कि वो उन्होंने जापान का आइलैंड को हिट नहीं किया है, उसके पहले ही वो यहाँ पर धराशायी हो चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या है। दरअसल जो नॉर्थ कोरिया है ना, वो हाल ही में सुर्खियों में रहता है अपने न्यूक्लियर वेपन को लेके, क्योंकि जो उनके लीडर है किम जोंग यंग, वो कहीं ना कहीं कहते हैं कि जो आने वाले समय में वो नॉर्थ कोरिया को जो है वो एक सुपर पावर की नजर में देखना चाहते हैं। जी हाँ, और उन्होंने अपने स्पीचेस में ऐसे कई बार बोला भी है कि नॉर्थ कोरिया जो है वो आने वाले समय में यहाँ पर सारी की जो सारी मिलिट्री या जो भी डिफेंस से रिलेटेड चीजें हैं पूरी दुनिया में उसको कहीं ना कहीं सरपास कर देगा और एक अलग ही नेशन की तरह उभरेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं, नॉर्थ कोरिया फायर्स unidentified ballistic missile into the East Sea of South Korea वाटर बॉडी ऑफ सी ऑफ जापान। तो यहाँ पर जो बैलिस्टिक मिसाइल यहाँ पे फायर हुई है उसका मेन कंसर्न ये है कि इसके पहले भी जो है यहाँ पर साउथ कोरिया पे नॉर्थ कोरिया के ये एलिगेशन है कि अभी हाल ही में 5 से 8 दिन पहले यहाँ पर जो है 5 ड्रोन आए थे यहाँ पर साउथ नॉर्थ कोरिया के कहीं ना कहीं साउथ कोरिया के मिलिट्री डिफेंस के ऊपर, जो कि उड़ रहे थे। हालांकि टेंशन इतनी राइज हो गई थी कि साउथ कोरिया ने अपने जो मिसाइल्स या फिर जितने भी हेलीकॉप्टर्स है वो सब यहाँ पर लगा दिए थे कहाँ पर, ताकि वो नॉर्थ कोरिया के जो ड्रोन्स है उसको शूट आउट कर सके। और ये जो नॉर्थ कोरिया के ड्रोन्स थे वो इतने पास उड़ रहे थे साउथ कोरिया की कैपिटल सेउल के पास कि कहीं ना कहीं वो जो वहां के साउथ कोरिया के जो पीपल है उनको ऐसा लगे कि अभी यहाँ पर कुछ बड़ा होने वाला है, जिसके चलते फिर हालांकि साउथ कोरिया के जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने लोगों से माफी भी मांगी। तो देखिए ये जो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन था साउथ कोरिया की तरफ से वो कहीं ना कहीं 5 घंटे तक चला था। तो ये 5 घंटे में साउथ कोरिया सिर्फ एक ही ड्रोन जो है मार पाया था नॉर्थ कोरिया का। उसके बाद साउथ कोरिया का ये कहना है कि जो ड्रोन्स थे वो इतने स्पीडली चले गए नॉर्थ कोरिया की तरफ कि उनको हम टैकल ही नहीं कर पाए। अब देखिए ये सिनेरियो होने के बाद कहीं ना कहीं यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है साउथ कोरिया के यून सुक लियोन, उनका ये स्टेटमेंट आया कि देखिए हम ऐसा बिल्कुल भी टॉलरेंस नहीं करेंगे नॉर्थ कोरिया की गतिविधि को जो कि थ्रेट पहुंचा रहा है साउथ कोरिया को। और उन्होंने ये भी बताया कि आने वाले समय में हम जो अपना मिलिट्री बजट है नॉर्थ कोरिया को टैकल करने के लिए वो कहीं ना कहीं रेस करेंगे आने वाले समय में, मतलब 2023 में। उसी के साथ साथ साउथ कोरिया ने यहाँ पर जो कड़ी चेतावनी दी है नॉर्थ कोरिया को, देखिए इसके बाद अगर कुछ ऐसा हुआ तो हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे आपके खिलाफ। उसी के साथ साथ यूनाइटेड स्टेट ने भी यहाँ पर वार्न किया है नॉर्थ कोरिया को कि देखिए आप जो है ये बिल्कुल ग्लोबल पीस को थ्रेटन कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ऐसा है कि नॉर्थ कोरिया पे पहले भी काफी सारे सैंक्शंस लगा चुका है यूनाइटेड नेशन और यूएन। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लिस्ट है सैंक्शंस की वो काफी लंबी है एक्चुअली में। देखिए जितने भी ट्रेड होते हैं रिगार्डिंग मिलिट्री आर्म्स जो भी नॉर्थ कोरिया बेचता है दूसरे देशों को या दूसरे देश से मंगवाता है, ये ऐसा तो सच कम ही होता है कि नॉर्थ कोरिया जो है वो अपने जितने भी न्यूक्लियर वेपन है दूसरे देश से मंगाता है, जनरली वो एक्सपोर्ट ही करता है। तो देखिए जितने भी ट्रेड होते हैं यहाँ पर उन सब पर यहाँ पर बैन लगाया गया है। उसी के साथ साथ जितने भी एसेट्स है जिन लोगों के जो भी न्यूक्लियर प्रोग्राम में शामिल है उन सबके जितने भी एसेट है काफी दूसरे कंट्री में या फिर स्विस बैंक में वो सारे के सारे फ्रीज कर दिए गए हैं यहाँ पर। उसी के साथ साथ ये सिलसिला यही नहीं थमा, जितने भी यूएन के देश है उन सब ने जो है लग्जरी गुड जितने भी मिलते हैं नॉर्थ कोरिया में उन सबको बैन कर दिया है कि देखिए अब जो है नॉर्थ कोरिया से जितने भी गुड्स है वो इम्पोर्ट नहीं करा सकते हैं।
उसी के साथ साथ जो भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, कोल, मिनरल्स, फूड, एग्रीकल्चर, जिससे भी देश की आमदनी होती है वो सब बैन कर दिया गया है। उसी के साथ साथ जितना भी ऑयल का लेन देन होता है दूसरे कंट्री के साथ, नॉर्थ कोरिया का, वो सभी बैन कर दिया गया है। ऐसे वेरियस काफी सारे जो सैंक्शंस है वो लगे हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर बात ये निकल के आती है कि खुद यहाँ पर जो जापान है, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, जापान डिफेंस मिनिस्ट्री स्टेट इन स्टेटमेंट दैट नॉर्थ कोरिया फायर सस्पेक्टेड बैलिस्टिक मिसाइल। तो उन लोगों ने भी ये कंफर्म कर दिया है कि नॉर्थ कोरिया ने जो कहीं ना कहीं एक ऐसी मिसाइल फायर की थी। हालांकि देखिए ये जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो किस तरीके की मिसाइल होती है, एक्चुअली देखिए ये प्रोजेक्टाइल मोशन पे काम करती है। देखिए जैसे कि ये रॉकेट बेस्ड होती है, जब भी इसे फायर किया जाएगा एक्चुअली रॉकेट की मदद से ये पहले ऊपर जाएगी, उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन लेके, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा मोशन लेके ये अपने टारगेट को हिट करेगी, यहाँ यहाँ या फिर जहां पर भी टारगेट हो सकता है। तो ऐसा काम करती है पूरी बैलिस्टिक मिसाइल। हालांकि सोर्सेस ये कंफर्म करते हैं कि नॉर्थ कोरिया ने अभी तक के जो हाल पूरे साल में 70 से ज्यादा बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल यहाँ पर टेस्ट की है या फिर फायर की है कहीं ना कहीं अपने रेंज में, जो कि काफी खतरनाक है। देखिए अब आने वाले समय में ये पता लगाना होता है कि क्या नॉर्थ कोरिया अपनी जो गतिविधियां है 2023 में वो भी चालू करता है या नहीं, या फिर उस पर कोई लगाम देता है। हालांकि मुझे तो नहीं लगता कि ये सब बंद होगा, क्योंकि देखिए नॉर्थ कोरिया जो है वो एक ऐसा देश है, वो काफी कंट्री से आइसोलेटेड है और वो हाल फिलहाल में जो साउथ कोरिया को धमकाने के लिए ऐसे फ्यूचर में भी काम करता रहेगा। अब इन सब के बीच में आपको ये भी बता दूं कि जो इंडिया ने है वो सक्सेसफुली ब्रह्मोस मिसाइल का जो टेस्ट किया है 400 किलोमीटर के साथ। इसके पहले जो इसकी रेंज थी ब्रह्मोस की वो कहीं ना कहीं 290 किलोमीटर बताती है। तो अभी ये कंफर्म करते हैं कि ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो आने वाले समय में 300 से 400 किलोमीटर के बीच भी अपने टारगेट को हिट कर जाएगा। और ये हाल ही में हुआ था, यहाँ पर ट्वीट भी आई थी, जैसे कि आप देख सकते हैं इंडियन एयरफोर्स की ये ट्वीट है जो ये कहते हैं कि आई हैव सक्सेसफुली फायर्ड द एक्सटेंडेड रेंज ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल बाय द फाइटर जेट Su-30 MKI। और इसका इन्होंने एक बाकायदा वीडियो भी जारी किया है। तो देखिए ये एक काफी खुशखबरी है आने वाले समय में, क्योंकि देखिए ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये हमने रशिया के साथ कहीं ना कहीं बनाया था, जो कि कोलैबोरेशन था 2001 में, और इसके ऐसे कई वेरिएंट्स जो है वो निकले थे। तो अभी इसमें और फ्यूचर्स में आने वाले इसमें और डिप्लॉयमेंट अच्छी खासी होती रहेगी। उसी के साथ साथ मैं आपको एक यहाँ पर जाते जाते क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि यहाँ पर जो है इजराइल के नए पीएम बने हैं यहाँ पर, वो कौन बने हैं? बेंजामिन नेतन्याहू, नफ्ताली बेनेट, याफिर लैपिड या फिर इत्तमार बेन ग्वीर? मुझे कमेंट में आंसर करिएगा, और जो भी मुझे सही आंसर देगा सबसे पहले उसको मैं अपनी तरफ से दूंगा एक लाइक। अब इजराइल की बात निकली है तो यहाँ पर मैं एक और बात बता दूं कि इजराइल ने हाल ही में एक मिलिट्री डील की है स्टेट ऑफ हॉर्मुज में, जो कि अपने मिलिट्री में जितने भी डिफेंस है उस सब की इन्होंने टेस्टिंग की थी। अब ये बात इंटरनेशनल मीडिया इतना क्यों कवर कर रहा है, क्योंकि देखिए ये जो हुआ है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में हुआ है, जो कहीं ना कहीं एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है। अब ये कहाँ है तो यहाँ पर मैं बता दूं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर है ईरान, यहाँ पर है यूएई, ये है ओमन। देखिए ओमन यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, कंफ्यूज मत हो जाना कि ये यूएई है तो ये पूरा यूएई के अंदर आता है, जी नहीं, ये ओमान का पार्ट है। तो देखिए ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो यहाँ से निकलकर यहाँ जाता है। अब इजराइल ने यहाँ पर जो है एक काफी बड़ी एक्टिविटी कंडक्ट की है। देखिए इतना इंपॉर्टेंट के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, क्योंकि देखिए जितना भी 1/6 ऑफ ऑयल जाता है पूरे दुनिया में वो सिर्फ इसी स्ट्रेट के थ्रू होते हुए जाता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर बताया जाता है कि लगभग 17 मिलियन पर बैरल का जो ऑयल है वो पूरा एक्सपोर्ट होता है इसी के चैनल के थ्रू, जो कि कहीं ना कहीं निकलता है सऊदी अरब, कुवैत, यूएई, कतार से। तो ठीक है, ये थी आज का पूरा न्यूज का सेशन। तो दोस्त आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। कि एज यू ऑल नो कि लाइफ इज अ लॉन्ग लेसन इन ह्यूमिलिटी, तो बी स्टे एंड be strong।